जय जिनेंद्र सभी को। मैं आज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 120 से 128 गाथा की समरी कर रही हूँ। 119 गाथा में हमने देखा कि बाह्य परिग्रह है तो ममत्व परिणाम होता ही है और वही मूर्छा है। इस 120 गाथा में शिष्य प्रश्न करता है कि अगर ऐसा है तो फिर जिन जिन के बाह्य परिणाम ममत्व परिणाम होते हैं, बाह्य परिग्रह होता है, उनके पाप एक जैसे बनते होंगे। इस पर आचार्य स्पष्टता करते हैं कि सबको एक सा पाप नहीं लगता, क्योंकि वहाँ परिणाम की तीव्रता और मंदता की अपेक्षा रहती है। इस बात को गाथा 120-21 में बिल्ली और हिरण के बच्चे के एग्जाम्पल देकर समझाया है। कहते हैं कि बिल्ली के बच्चे को मांस खाने के तीव्र परिणाम होते हैं और हिरण के बच्चे को घास खाने के मंद परिणाम होते हैं। जब हिरण का बच्चा घास खा रहा होता है तो हल्की सी आहट होने पर भय जानकर वो आहार छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उसे घास खाने के प्रति मंद आसक्ति है। वहीं बिल्ली का बच्चा चूहे को खा रहा हो और उसे लाठी की मार भी पड़े तो वो अपना आहार जल्दी से नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको आहार के प्रति तीव्र आसक्ति है। इस पर से हमें यह सीख देते हैं कि बहुत आरंभ परिणाम वाले और अल्प आराम परिणाम वाले जीवों में भी परिणामों का अंतर जानना चाहिए। मतलब ज़्यादा आरंभ समारंभ है तो हिंसा ज़्यादा है, और अल्प आरंभ के परिणाम है तो हिंसा कम है। इसी प्रयोजन को 122-123 गाथा में सिद्ध करते हैं। यहाँ गाय के दूध की मिठास और खांड की मिठास का उदाहरण देकर यह समझाते हैं कि जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य उत्पन्न होगा। जिसे मीठा पसंद है उसे कम मीठा दूध पसंद नहीं आएगा, और शक्कर या शक्कर वाला मीठा दूध ज़्यादा पसंद आएगा। उसी प्रकार पदार्थ में जितना ममत्व होगा उतनी ही हिंसा होती है, कम अधिक नहीं। फिर वो पदार्थ अपने पास हो या ना हो, पर अगर उसमें ममत्व है तो हिंसा लगती ही है। यहाँ बहुत आरंभ परिग्रह रखने वाले व्यक्ति कहे कि हमें ममत्व नहीं है और बाह्य में बहुत परिग्रह है तो क्या हुआ, उसको स्पष्टता से कहते हैं कि यदि तुम्हें ममत्व नहीं है तो तुम्हें बाह्य में इतने परिग्रह किए ही क्यों। अगर ममत्व नहीं होता तो तुम्हारा परिग्रह होता ही नहीं, तुम्हारा वो परिग्रह क्षण मात्र में छूट जाता। इसीलिए यह बात सिद्ध है कि ममत्व के बिना बाह्य में संग्रह नहीं हो सकता। हाँ, हिंसा में ऐसा हो सकता है कि किसी को भाव हिंसा के बिना भी द्रव्य हिंसा हो सकती है, परंतु बाह्य परिग्रह का संग्रह ममत्व के बिना संभव ही नहीं है। अब इस परिग्रह का त्याग कैसे करें वो बताते हैं। सामान्य तो हमें ऐसा ही लगता है कि परिग्रह का त्याग तो सर्वप्रथम बाह्य परिग्रह से ही होता है, परंतु यहाँ आचार्य परिग्रह त्याग का क्रम बताते हुए कहते हैं कि प्रथम अंतरंग परिग्रह का त्याग करना है। सर्वप्रथम अंतरंग परिग्रह में भी प्रथम ऐसा मिथ्यात्व को, जो कि तत्व के अश्रद्धान या विपरीत श्रद्धान के कारण होता है, उसका त्याग करना है। तत्पश्चात अनंत संसार के कारण रूप अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी क्रोध मान माया लोभ का त्याग बताया है। यह पांचों सम्यक दर्शन के घात करने वाले होने से इन्हें सम्यक दर्शन के चोर भी कहे हैं। यहाँ घात का अर्थ प्राप्त नहीं होना अथवा तो प्राप्त हुआ छूट जाना लेना है। गाथा 125 में आचार्य परिग्रह के तीसरे भेद अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय चौकड़ी को छोड़ने का उपदेश देते हैं। इस कषाय चौकड़ी के अभाव करके श्रावक देश चारित्र को ग्रहण करता है। जब तक यह कषाय नहीं छूटती जीव व्रत ले ही नहीं सकता।